11-12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें हमारा मुद्दा है ईवीएम को लेकर। पंडा, पुजारी, ब्राह्मण, तिवारी, मिश्रा सकल तारना के अधिकारी। अब तारना का मतलब देखना लगाइए। जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है बाबा, उसको इस देश का टीवी 24 घंटा दिखा रहा है। और हम भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम जो है गंवार हो गए। संविधान बचाने की बात करना गंवार होना है। यही राष्ट्रवाद है कि अंधविश्वास इनका राष्ट्रवाद है, पाखंड इनका राष्ट्रवाद है। नहीं, हम कौन होते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने वाले? जिस धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया हो, जिस धर्म में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया हो, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में ही जो है भेदभाव की बात किया गया हो, उस धर्म किताबों के भेदभाव पर बात करना बदनाम कैसे हुआ? आपने जब अगर कह दिया कि जो है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल तारना के अधिकारी, तो हम तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया आप हमको कब तक ताड़ोगे? अब थोड़ा हमको भी तारने दो। आपने बहुत तार लिया। अर्थ गलत निकाल लेना आप लोग। नहीं, हमने गंवार हैं आप लोग। नहीं, अर्थ गलत कहाँ निकाला? तारना मतलब क्या? देखना। मैं अपना अर्थ छोड़ देता हूँ। तारना मतलब आप कहते हैं देखना, और आजकल गीता प्रेस की किताब आई है, उसमें तारना का मतलब दिया गया है पढ़ाना। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब ये सबको शिक्षा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ढोल को भी। तो हमने थोड़ा सुधार कर दिया भैया, इसमें ब्राह्मण छूट गया। तिवारी, मिश्रा, ब्राह्मण, पंडा, पुजारी, ब्राह्मण, तिवारी, मिश्रा सकल तारना के अधिकारी। अब तारना का मतलब देखना लगाइए या जो है पढ़ाना लगाइए, शिक्षा देना लगाइए, ये सब है तारना के अधिकारी। इनको क्यों छोड़ दिए? खाली जो है शूद्र को पढ़ाइएगा, ढोलक को पढ़ाइएगा, ब्राह्मण क्या गलती है किया है भैया, उसको क्यों नहीं पढ़ाइएगा? उनको भी ताड़िए थोड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि देश में जितने टीचर हैं, अगर तारना का अर्थ शिक्षा देना है तो टीचर को ताड़क कहना चाहिए, और जो फीमेल टीचर है उनको ताड़का कहना चाहिए, और जो स्कूल है उसका नाम इस सरकार को चाहिए तारनालय रख दे, अगर तारना का अर्थ पढ़ाना और शिक्षा देना होता है तो। चमत्कारी बाबा कह रहे हैं गंवार लोग हैं जो धर्मशास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। नहीं, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है बाबा, उसको इस देश का टीवी 24 घंटा दिखा रहा है। और हम भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम जो है गंवार हो गए। संविधान बचाने की बात करना गंवार होना है। और जो संविधान के खिलाफ बात करें, आप बताइए संविधान के किस पेज में, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र होगा? और लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नेशनल चैनल पे कर रहे हैं। कोई आएगा मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानने वाला, वो कहेगा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या इस देश में जो भी व्यक्ति, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से राष्ट्रीय चैनलों पर देश के संविधान के खिलाफ ये बाबा लोग, ये मनुवाद के पोषक लोग, ये भाजपा के लोग, ये संघ के लोग बात कर रहे हैं, कितना असंवैधानिक बात कर रहे हैं। इनको जेल में डाल देना चाहिए। मीडिया की जो पत्रकार जागृति जयकारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा का ये चमत्कार है। यही है विश्व गुरु, ये मूर्खता का विश्व गुरु बना रहे हैं इस देश को। मतलब चमत्कार पर बात होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, दलितों पिछड़ों का हिस्सा खा रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, चमत्कार पर बात होगी। हमारे गांव में एक पागल रहता था, सहदेव नाम था, मुझे नाम तक याद है। वो ऐसे चुटकी में राख लेता था, ऐसे मलता था, वो सिंदूर बन जाता था। तो इन लोगों का बस चले, उस पागल सहदेव को गंजेरी था, उसको ये लोग जो है राष्ट्रपिता बनवा दें। चमत्कार से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? बाबा इस देश की तकदीर लिखेंगे या इस देश के जो लोकतांत्रिक चुने हुए लोग हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो बात करेंगे? देश चलाने की बात टीवी मीडिया में होगी या फिर संसद में होगी? अब देश की बात टीवी चैनल में 8 बजे शुरू हो जाए, 5 बजे से ही आजकल शुरू होने लगा। तो संसद से देश नहीं चल रहा है। ये जो टीवी में जो जनेऊ पहने ब्राह्मण हैं वो आजकल देश चला रहे हैं। तो देश का पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा चल रहा है।
अब इस देश में महंगाई पर बात मत करिए, बेरोजगारी पर बात मत करिए, मुद्रास्फीति पर बात मत करिए, आरक्षण पर बात मत करिए, निजीकरण पर बात मत करिए। इन्हीं चीज़ों पर इनके बाबाओं के चमत्कार की चुटकी से राख बना दिया, इस पर बात करिए। सरकार कह रहे हैं कि 26 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में आपको सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कम उम्र में सिद्धि मिल गई। ये जो पत्रकार ऐसा बोलते हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, इनको पत्रकारिता का सर्टिफिकेट किस विश्वविद्यालय में मिला? वो विश्वविद्यालय डिग्री देने लायक नहीं है। कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो निकल ऐसे। इनका यही है राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है कि अंधविश्वास इनका राष्ट्रवाद है, पाखंड इनका राष्ट्रवाद है। जो ये सब धर्म की बातें दिखा रहे हैं यही हम शाम तक, मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इस तरह मूर्खतापूर्ण बात करने वाले पत्रकार का जो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट है उसको जला देना चाहिए। किसी को पत्रकारिता का पता नहीं है, दिन रात पता नहीं, तलवार से लेकर ये लोग सरकार का क्या क्या चाटते रहते हैं। जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही चला रहे हैं देश। आप गूगल पे डाल के देखिए मोदी ऑन अडानी फ्लाइट, देखिएगा कि अडानी लिखा हुआ है। अडानी के जहाज़ से मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं, उतर रहे हैं जहाज़ से। तो वो कर्जा चुकाया मोदी जी ने। मोदी जी इसलिए मुझे पसंद है, किसी का कर्जा नहीं रखते। जिन मुद्दों पर वह चुनकर सरकार में आए कि मुसलमानों को टाइट करेंगे, मुसलमानों को टाइट कर दिया। कहा धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। कहा कि जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, बहुत चीज कहा नहीं गया। उनकी भावना जो थी, भाजपा के लोग कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दिया, को टाइट कर दिया, लेकिन तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ गलत आप शब्द ना बोलें। नहीं, अब तो देखिए नौटंकी करने में तो मोदी जी ऑस्कर से भी ऊपर के कलाकार हैं। झूठ बोलने में वो तो ये भी कहते थे कि किसी दलित को कुछ कहने से पहले जो है मेरे लाश पर उससे गुजरना पड़ेगा। नोटबंदी फेल होगी, किसी चौराहे पर मुझे बुला लेना, जिस चौराहे पर बुला लोगे। तो झूठ बोलने में तो मोदी जी का इस दुनिया में तो कम से कम नहीं है। कोई दूसरे ग्रह का कोई एलियन आके झूठ बोलने में मोदी जी की बराबरी कर ले तो अलग बात है। इस पृथ्वी ग्रह पर मोदी जी का टक्कर झूठ देने में कोई नहीं दे सकता है। अडानी का जो ग्राफ गिर रहा है, वजह क्या हो सकती है? ये तो अर्थव्यवस्था है। देखिए ये बात जो है अर्थव्यवस्था की है। मैं बहुत टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ ये ज़बरदस्ती के जो है अमीर बनाए गए थे सरकारी मदद से। वो गिरना ही था, नेचुरल नहीं था वो तो गिरना ही था। ये तो और बुरी हालत होगी इनकी। मोदी जी सत्ता में लगातार बरकरार रहे, इतने सारे झूठों के बाद में भी। झूठ की वजह से ही तो सत्ता में है। 15 करोड़ रुपए देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई किसानों पर वार अब की बार मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये सब झूठ ही तो बोला। तो झूठ की वजह से जो है सत्ता में टिके हुए हैं। बाबा साहिब जी ने मताधिकार दिलवाया था, वो तो मतलब खत्म ही हो गया ईवीएम के बहाने। नहीं, वो तो है। तो हमारा जो हम जो है 11-12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें हमारा मुद्दा है ईवीएम को लेकर।